हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि सभी को पता है कि जीआईसी प्रवक्ता की सभी विषयों की आंसर की आ चुकी है और सभी लोगों ने अपने-अपने आंसर चेक कर लिए होंगे। आज हम इस वीडियो में इसी से संबंधित कुछ चर्चा करेंगे। सभी विषयों में लगभग-लगभग कितने क्वेश्चन तक आपके बढ़ेंगे, साथ ही साथ मुख्य परीक्षा में कितने अगर आपके क्वेश्चन सही हैं, तो आपको मुख्य परीक्षा में लग जाना चाहिए। साथ ही साथ इसके आपका रिजल्ट कब तक आएगा और टीजीटी रिजल्ट से संबंधित अपडेट है, उसके संबंधित और सबसे मेन बात इस वीडियो के अंतर्गत जो हम करने वाले हैं, वो ये है कि अगर जीआईसी में आप कट ऑफ के दायरे में आ रहे हैं, तो अभी से आपको कुछ टॉपिक तैयार करके चलना होगा, जिससे कि मेंस में जो है यानी कि फाइनल सिलेक्शन में आपकी एक सीट हर हाल में पक्की हो जाए। बहुत आसान तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है कि भई बहुत कठिन रहा है। जब आपने यहाँ तक का सफ़र पार कर लिया है, तो ये अंतिम सफ़र है और इसी तरीके से अगर आप बहुत अच्छी सही रणनीति के तहत आप तैयारी करेंगे, तो यकीन मानो कि जीआईसी प्रवक्ता आप बन करके ही रहेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जीआईसी प्रवक्ता की जो है कट ऑफ से संबंधित। सभी को पता है कि इसकी आंसर की आ चुकी है और इसके संबंध में मैंने 2-3 वीडियो भी ऑलरेडी बना दिया है। अब यहाँ सबसे जो मेन बड़ी समस्या निकल के आ रही है वो ये है, सभी विषय के अभ्यर्थी उन लोगों ने बताया कि सर हमारे सब्जेक्ट में 3 प्रश्न गलत आंसर दिए हैं, किसी में 4 है, किसी में 2 है, किसी में 1 है, किसी में 5 है। इस तरीके से सभी सब्जेक्ट में आयोग के द्वारा गलत आंसर की में गलती की गई है। अब इस गलती का खामियाजा सीधे-सीधे स्टूडेंट को भुगतना पड़ता है और वही हो रहा है। बहुत से अभ्यर्थी बिल्कुल बॉर्डर में हैं, उन्हें लग रहा है कि पता नहीं हमारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। उसके पीछे सीधे-सीधे रीज़न यही है कि मान लीजिए उसने 2 प्रश्न गलत कर दिया, अगर ये 2 क्वेश्चन उसके सही हो जाएँ, तो कट ऑफ के दायरे में आ सकता है। तो दोस्तों, इसका जो प्रतिवेदन है, अभ्यावेदन है, वो आप ज़रूर सेंड कर दें, भेज दें आयोग को, जिससे कि ये क्वेश्चन आपको इसका फ़ायदा मिल सके और आपके ये क्वेश्चन सही हो सकें। आयोग इन पे सुधार करेगा और दोबारा से जो है आंसर की जारी करेगा। सभी लोगों ने अपने-अपने क्वेश्चन पेपर मिला लिए हैं और मिलाने के बाद में निष्कर्ष ये निकल के आ रहा है कि जिनका पेपर बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, बहुत ज़्यादा कठिन था एक तरीके से, वहाँ पर कट ऑफ जो है उनकी कम जाने वाली है और जिनका मीडियम था, उनका भी एवरेज रहने वाला है कट ऑफ, लेकिन जिनका ज़्यादा सरल था, उनकी कट ऑफ भी ज़्यादा जाने वाली है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे बता दें जैसे मान लीजिए सोशियोलॉजी है या कोई अदर सब्जेक्ट है, सभी स्टूडेंट को अपने पेपर के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में बखूबी पता होता है कि हमारा जो पेपर आया था, वो क्या सरल था या फिर मीडियम टाइप का था या फिर कठिन था। तो उससे आइडिया लग जाता है पूरी तरीके से। अगर मान लीजिए आपका पेपर टफ है तो यकीन मानो कि 55 तक भी कट ऑफ जाने की संभावना है। जिन सब्जेक्ट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड थे उनका कट ऑफ 55 तक भी जा सकता है। जो मीडियम वाले हैं वो 60 से 65 के बीच में इनका कट ऑफ जाने की संभावना है। लेकिन जो बहुत सरल पेपर था यानी कि ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन दिए गए थे, उनकी कट ऑफ जो है 75 से 80 के बीच में जाने की संभावना है। जैसा कि सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र को ले लिया जाए। कट ऑफ से संबंधित ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, टेलीग्राम से जुड़ जाएँ आप। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलती रहती है। अगर आपके सब्जेक्ट में इतने कट ऑफ पेपर के हिसाब से आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी समय ना गँवाएँ, मुख्य परीक्षा में लग जाएँ। क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा आपके पास, सभी को पता है 19 दिसंबर में इसका मेंस है और जो मेंस का एग्ज़ाम होना है, वो सबको पता है कि भाई वो लिखित रूप में होना है। पूरी तरीके से यानी कि 3 स्टेप में क्वेश्चन चलेंगे, 50 शब्दों में लिखना होगा, कुछ क्वेश्चन 150 शब्दों में और कुछ जो है 250 शब्दों में आपको प्रश्न लिखने होंगे। तो ऐसे में बिल्कुल भी समय ना गँवाएँ। अगर बहुत से स्टूडेंट अभी भी परेशान हैं सिर्फ़ इस चीज़ को लेकर के कि पता नहीं सर हमारे तो 57 है मान लीजिए किसी उसमें, लेकिन पता है उसे कि पेपर बहुत टफ था। उसके बावजूद भी वो दुनिया भर में यूट्यूब के दुनिया में हर जगह जहाँ कहीं जीआईसी कट ऑफ को लेकर के वीडियो आता है, तुरंत देखने लग जाता है। अरे भैया आप कट ऑफ के दायरे में अगर आ रहे हैं, आपको लगता है ठीक है, 1, 2, 4 जगह से आपने देख लिया, अगर आप किसी ने भी कहा कि भाई इतनी कट ऑफ जा सकती है, बाकी मैंने तो हर सब्जेक्ट वालों को बताया है, जिसने भी कमेंट करके मेरे से पूछा है,
कोशिश मेरी यही रही कि सभी के आंसर दूँ और हमेशा आंसर देता हूँ। ये सिर्फ़ एक संभावित कट ऑफ बताया जा रहा है, 100% ना देखो आपको पता ना मुझे पता, ये आयोग को ही पता है और ये तभी पता चलेगा जब जो है रिज़ल्ट आएगा। तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, अगर इस कंडीशन में आप हैं तो अपनी तैयारी अच्छे से शुरू कर दें क्योंकि बाद में फिर टाइम नहीं मिलने वाला। बहुत बड़ा सिलेबस है इसका, अभी आपको हिंदी भी करनी है, सबको पता है हिंदी वाला टॉपिक है और इसके साथ-साथ जो है एस्से वाला टॉपिक भी यानी निबंध भी करना है और साथ ही साथ आपको सब्जेक्ट भी कंप्लीट करना है। सब्जेक्ट चाहे किसी का भी हो, बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है और उस सब्जेक्ट में पूरे के सब्जेक्ट के जो है क्वेश्चन तैयार करना बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसे रिजल्ट के बारे में बाद में देखेंगे। सबसे पहले जो मेन चीज़ है उसके बारे में बता दूँ कि अभी से टॉपिक तैयार कर लो। कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? देखिए मैंने शुरू में ही ऑलरेडी जीआईसी याद रखें आप जीआईसी मेंस करके प्लेलिस्ट बना दी है। तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। आप देख सकते हैं कि आखिरकार स्टार्टिंग कैसे करनी है। हिंदी के बारे में पूरा बाकायदे सिलेबस सहित समझाया है, बताया गया है कि हिंदी में किन-किन टॉपिक्स पर विशेष बल देना है, कैसे तैयारी करनी है। निबंध से संबंधित जो है सब कुछ बताया गया। इतना ही नहीं, इन दोनों से रिलेटेड मैंने बुक्स के नाम भी बता दिए हैं कि कौन-कौन सी बुक्स आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वो आप परचेज़ कर सकते हैं मार्केट से या कहीं से भी ऑनलाइन जहाँ से आपको मिल रही हो। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जो हिंदी वाला पोर्शन है, इसे आप अभी से तैयार करके चलते रहें क्योंकि हिंदी में क्या किया है इस बार, पूरी की पूरी ग्रामर दी हुई है। ग्रामर वाला पूरा पोर्शन है, तो ग्रामर वाले में ज़्यादा टाइम लगता है, रटने में, पढ़ने में, सीधी-सी बात है। तो ये वाला टॉपिक अच्छे से आप तैयार करते रहें। रही बात निबंध की, तो निबंध के बारे में बता दूँ, निबंध को लेकर के इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो बुक्स मैंने बताई हैं, वो बुक्स ले लो और जैसे ही थोड़ा-सा हिंदी वाला आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद निबंध से संबंधित मात्र 15 निबंध मैं बाकायदे वीडियो बना करके आपको दे दूँगा। नाम खाली, सिर्फ़ हेडिंग कि 15 निबंध में आपको ये आपको तैयार कर लेना है। बस इतने तैयार कर लेना, इन्हीं 15 में से ही आपको 3 निबंध जो है वो मिल जाएँगे। तो निबंध को लेकर के इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा, बस फ़र्क ये है कि प्रैक्टिस करते रहो। पहली बात तो आपके पास जो है स्पीड बड़ी अच्छी होनी चाहिए, याद रखना स्पीड बेटर होनी चाहिए लिखने की क्योंकि मेंस में समय कम मिलता है, समय का मैनेजमेंट करना होता है। लिखने के साथ-साथ जो है, जो शब्द हैं वो पठनीय होने चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ भी लिख दिए जैसे डॉक्टर लिख देते हैं, मेडिसिन का नाम उस तरीके से नहीं होना चाहिए, शब्द आपके पठनीय होने चाहिए ताकि सामने वाला जब कॉपी चेक करे, तो उसे पता चलना चाहिए कि क्या लिखा है आपने। लिखना और शब्दों का चयन, इन दोनों में बड़ा एक जो है आपसी सामंजस्य पाया जाता है। लिखना तो एक अलग बात होगी, कोई भी कुछ भी लिख देगा, बात कुछ भी लिखने की नहीं, बात ये है कि जो चीज़ पूछी गई है उसी से संबंधित अगर आप लिख रहे हैं, तब तो उसके मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज़ मार्क्स नहीं मिलते, ये चीज़ याद रखना, काट देंगे वो सीधे-सीधे। इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत होती है तो बिल्कुल आप बताएँ कमेंट के माध्यम से। और अगर हिंदी के लिए कंप्लीट नोट्स की अगर आपको आवश्यकता है, आप मुझे कमेंट के माध्यम से जो मेरा व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो में लास्ट में आपको मिलेगा, तो नंबर में जो है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपको कंप्लीट नोट्स जो है उपलब्ध करा दिए जाएँगे। रही बात निबंध के लिए बता रहा हूँ मैं शुरू से ही कि निबंध के मामले में किसी के भी नोट्स मत लेना, क्योंकि अभी सभी को पता है 2 साल से लगभग कोरोना चल रहा था और कहीं भी किसी भी तरीके की क्लासेस नहीं चली हैं। पुराना मैटर पकड़ा देंगे, उससे आपको दिक्कत हो जाएगी। तो निबंध के लिए बिल्कुल आप किताब लेकर के और खुद से जो है लिखने की कोशिश करें, ज़्यादा अच्छा तरीका होता है और इसी में आपको फ़ायदा मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ सब्जेक्ट को लेकर के। मान लीजिए आपका कोई सा भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को टुकड़ों में बाँट लो। किस तरीके से बाँटना है? वो ऐसे बाँटना है कि मान लीजिए आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी है, वहाँ पर उसी टॉपिक से संबंधित आप क्वेश्चन का चयन करें और लिखने की कोशिश करें। जितना ही ज़्यादा आप लिखेंगे, उतना ही ज़्यादा एक जो है स्किल डेवलपमेंट जो होता है, लिखावट से संबंधित उस पर निखार आता है और उसका फ़ायदा मिलता है।
आप ये सोचें कि मैंने तो रट लिया है खाली और पेपर टाइम सब कुछ लिख दूँगा, तो बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। अगर राइटिंग स्किल अच्छा है, तो फिर दिक्कत नहीं होती। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहिए साथ ही साथ। सब्जेक्ट जो भी आपका है, मान लीजिए सब्जेक्ट से सब जैसा कि सभी को पता है कि जीआईसी का लगभग-लगभग ये मान के चलो कि एक तरीके से पहली बार ही इस पैटर्न पर ये पेपर होने वाला है, रिटन टाइप से। तो इसके लिए भी किसी कोचिंग में कहीं भी अगर आप सोच रहे हैं, किसी भी कोचिंग में किसी तरीके का सब्जेक्ट नहीं चलाया गया कि भाई सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल जाए। मैं खुद जो है नागरिक शास्त्र का पूरा ये मैटर कंप्लीट करवाया जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आया, प्री का एग्जाम चल रहा था। अब मेंस के लिए मैंने पूरे नोट्स इसके कंप्लीट करा है। अगर आप मान लीजिए आपका नागरिक शास्त्र सब्जेक्ट है यानी कि सिविक्स और आपको नोट्स की आवश्यकता है, तो कंप्लीट नोट्स बिल्कुल जिसे कहते हैं ना सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो चीज़ें सिलेबस में दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग आप कंप्लीट नोट्स जो है आपको यहाँ पर मिल जाएँगे। बात ये नहीं कि सिर्फ सिविक्स की, बात ये है किसी भी आपका कोई सा भी सब्जेक्ट मान लीजिए सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, मैथ्स है, उर्दू है, संस्कृत है, इंग्लिश है, कुछ भी है आपका सब्जेक्ट, तो आप अपने सब्जेक्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे से तैयारी करें। देख लेना जिस टाइम ये पेपर होगा, इतना कॉम्पिटिशन होने वाला है इस पेपर के अंतर्गत कि पूछो मत, क्योंकि सभी को बड़ी अच्छी पोस्ट है और सभी को ये पोस्ट चाहिए। ऐसे में आप किसी से पीछे ना रहें, अपने सब्जेक्ट को बखूबी तैयार करते रहें। रही बात हिंदी और ऐसे के नोट्स और मैटर के बारे में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको मैटर मिल जाएगा। बाकायदे रिकॉर्डेड वीडियो भी हिंदी की मिल जाएँगी जो आपके सिलेबस में है। कंप्लीट वीडियो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो भी मिल जाएँगी, प्लस जो है नोट्स भी मिल जाएँगे। दोस्तों अब बात करते हैं जीआईसी रिजल्ट और टीजीटी रिजल्ट से संबंधित। आपको बता दूं जीआईसी का रिजल्ट जो है 20 तारीख से आने शुरू हो जाएँगे, यानी 20 के बाद कभी भी आने शुरू हो जाएँगे। सेम उसी तरीके से अगर हम टीजीटी की बात करें, तो टीजीटी के रिजल्ट की भी प्रबल संभावना बन रही है कि 25 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। टीजीटी के लिए 25 तारीख। वहीं अगर हम पीजीटी की बात करें, पीजीटी का मान लीजिए अगर आपका इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू की क्लासेस स्टार्ट हैं गूगल मीट पर। उसके लिए थोड़ी-सी फीस रखी गई है। टोटल क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो बेसिक क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। और मान लीजिए आपका सब्जेक्ट मेरे अकॉर्डिंग है, तो सब्जेक्ट में भी मैं हेल्प करता हूँ। बाकी जो कॉमन क्वेश्चन है, सबसे मेन बात ये है कि अंतिम चरण है पीजीटी का भी। ऐसा ना हो कि किसी भी तरीके की गलती, आपकी एक छोटी-सी गलती आपको उस रेस से बाहर कर दे, जिस चीज़ के लिए आपने इतनी मेहनत की है और इतने सब कुछ किताबें पढ़ी, सब कुछ किया। क्योंकि ये अंतिम पड़ाव है और यहाँ पर आपने किसी भी तरीके की गलती की, तो उसका खामियाजा कहीं न कहीं स्टूडेंट को ही भुगतना पड़ता है। एंट्री लेने के साथ ही जैसे ही आप एंटर करते हैं, वहीं से आपका इंटरव्यू शुरू हो जाता है। किस तरीके से आपको एंट्री करनी है, किस तरीके से अभिवादन करना है, क्या-क्या बोलना है, इन सब चीज़ों के बारे में आपकी क्लास यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो चाहे तो आप जुड़ सकते हैं। न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दें। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएँ। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के अंतर्गत डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर भी मेरा इसी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।